इस समय मैं मौजूद हूँ रामबन में, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था और रामबन की मेन बाज़ार थी, लेकिन जिस तरीके से कल बारिश गिरी और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो है पूरा मलबा जो है वो रोड पर आ गया। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। हालांकि फ़िलहाल यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। गाड़ियाँ आप देखिए किन हालात में यहाँ पर हैं और अंदाज़ा लगाइए कि जब इस रोड के ऊपर मलबा आया तो उस वक्त हालात किस तरीके की होंगी। ये पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पे कोलैप्स हुई है, पूरी तरीके से ख़त्म हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है, मलबे के अंदर गाड़ियाँ दबी हुई हैं। कई गाड़ियाँ हैं जो आप साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ इस तरीके की देखी आपने कभी देखा ही नहीं। ये पहली बार मैंने देखा इतना फ्लड आया। को 20-25 साल पहले एक बार आया था, उसके बाद यह आज आया। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे था ना? यहाँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ये तो पूरा तबाह हो गया। ये यहाँ से बुरी हालत है। आगे मैं आगे से पैदल आ रहा हूँ। कितने किलोमीटर से पैदल? मैं आया 3 किलोमीटर से पैदल। यही हालात है? यही हालात है आगे तक। कैला मोड़ से लेकर यहाँ तक मैं आया। हाँ बताइए। क्या हुआ है, मतलब गाड़ियों के ऊपर से चल रही है, ऊपर से रास्ता है। अच्छा। उधर आदमी फंसे हुए अभी। अब एनडीआरएफ की टीम अभी है। रात के 2 बजे से उधर आदमी फंसे हैं डिगडोल में। मतलब बेड की गाड़ी के ऊपर आ गया है। उधर बेड भी उसी के नीचे है, मलबे के नीचे। गाड़ियाँ भी मलबे के नीचे है। आप भी यहाँ से सर? हाँ, ये भी यहाँ से। यहाँ पहले भी आता था फ्लड, आज से पहले आया था 13। ऐसी प्राकृतिक आपदा आया 2 दफा आया। यहाँ शान पहले होटल था। इतना नुकसान इतना नुकसान गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। आज तो गाड़ियाँ दब। ये पूरी मार्केट कितनी है? कितनी होंगी दुकानें यहाँ से? इस बेल्ट में? हाँ। इस बेल्ट में कोई 20-22 दुकान। जहाँ पे हम मलबा देख रहे हैं इसके पास भी दुकानें थी? इसके नीचे ये बस ये जो नजर आती है ना ओपनली, दबी कोई नहीं है, ओपन में है। आप यहीं पे थे? क्या हुआ था सर? कितने बजे का वाकया क्या हुआ? मैं यहाँ पे 9 बजे आ गया था। जाम लगाओ तो हमने होटल ले लिया। तो 4 बजे उठ के मैं यहाँ पे जब आया, सुबह के 4 बजे, तो थोड़ा थोड़ा एकदम से जैसे पानी निकलता ना बाहर को, तो ऐसे पानी निकला था थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो मैंने देखा कि पानी निकल रहा है। तो मैं अंदर फैमिली को बताया। मेरा बच्चा था, मेरी माँ थी और है ना तो बीवी था। हमने जो देखा तो मैं अंदर गया। मैं कहा ऐसे पानी होगा, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो दोबारा देखा तो पड़ गया पानी मेरी गाड़ी के पास इतना जैसे ये थोड़ा थोड़ा आने लगा कुछ मलबा। हमें तो आईडिया नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने होटल वालों को बताई ये चीज़। नीचे आके मैंने शोर मचाया कि मैं क्या बाहर निकलो भाई, कुछ हो रहा है ऐसे। तो उनको बाज मार के जैसे ही मैं आया ऊपर, दोबारा आगे आके अपने कमरे में आके बाहर देखा मैंने। फिर वो तब तक तो इतना भर गया ये। अच्छा। तो फिर मैंने सारी फैमिली को उठाया, सारे दरवाजे खटकाए, सारे जितने थे यहाँ पे, जो मेरे को लगा कि हाँ भाई निकलो बाहर। तब तक ये होटल वाले भी आ गए और ये इधर उधर भाग रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। तो इनको पता ही नहीं निकलना कहाँ है। होटल वालों को ये नहीं पता निकलना कहाँ है। तो मैंने वो कहा भी कोई तो रास्ता होगा किसी पास से निकलने के लिए। तो पीछे हमने एक खिड़की थी वो उसको तोड़ के पीछे से वहाँ से निकाले बंदे। और उसके बाद भी अभी मुझे सुबह मिले हैं बंदे। तो क्योंकि होटल वाले को तो चीज़ पता होती है कि कितने बंदे हैं, कौन सी कंपनी पे कोई रोका, मुझे तो नहीं पता। मैं तो अपने से खटका दिए। तो मुझे 1 बजे सुबह बाद में निकला, कहीं टाइम बाद निकला। मतलब 4-5 घंटे बाद बाहर निकल, मेरे को पता ही नहीं चला। और जब आप बाहर निकले तो क्या हालात थी बाहर? जो यहाँ के लोकल लोगों ने बहुत हेल्प की। एक बंदा ऑल्टो लेके आया, गाड़ी हो गया था, मैं तुम्हारी गाड़ी खींच। तब तो थोड़ा था ना अभी मलबा, थोड़ा आया था। तो लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हम जाएंगे तो है ना वो भी बंदा रिस्क में पड़ेगा। तो उन्होंने हेल्प की, ऊपर ले गए। फिर यहाँ पे डीएसपी थे लोकल, उन्होंने हेल्प की। उन्होंने हमें गाड़ी गुड़ी में बिठा के उधर मंदिर की तरफ छोड़ दिया उधर। तो लेकिन मेरे को मेन इनका लगता है कि इनकी जो गलती थी, चाहे कुछ भी है, चलो आपदा आती है तो ठीक है ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसका वो है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि पीछे क्या है, किधर जाना क्या नहीं जाना। तो वो तरीके से ऐसी मंजर नहीं देखा होगा कभी? नहीं, वो तो चलो नहीं देखा, कहाँ खुद तो नहीं देखा, ये पहली बार देखा। लोग यहाँ के स्थानीय हैं, कुछ लोग यहाँ पे होटल में रह रहे थे, वो बता रहे कि किस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा है। आप कहाँ से सर? क्या हुआ था? नहीं, मैं तो ऊपर बाजार में रहता हूँ, मैं अभी देखने के लिए आया हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम ऊपर बाजार, उसको ऊपर बाजार ही बोलते हैं। ठीक है। वहाँ पे भी हालात खराब है? हाँ, मैं 3:30 बजे उठा था। तो मेरे आगे वाले मकान में ना एक जावेद लड़का है, वो जिसकी इधर वो है कुआड़ी की दुकान। ठीक है। तो वो उठा था, वो मैंने दीवार के साथ जुड़ी हुई है। तो 3:30 बजे जब मैं जावेद क्या कर रहा है कि पानी ऊपर से आ रहा है बहुत। उसने एक अपने भतीजे को लगाया था वहाँ, तो एक वो था। लगातार लोगों के घरों में भी पानी आ रहा? बहुत पानी आया अंदर से। बारिश कल रात से हो रही थी? बारिश थोड़ी शाम को ही लगी थी 8-9 बजे। उसके बाद सुबह तेज हुई? सुबह 3 बजे के बाद तेज हुई, बहुत तेज। को इतनी बारिश थी कि इतनी मोटी बारिश है, इतने वो ओले पड़े हैं।
तो ये देखिए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बारिश हुई उसके बाद लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन हुआ और किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी मार्केट हुआ करती थी। ये देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से मलबे के अंदर दबी हुई हैं। इस समय हम मौजूद हैं रामबन में और ये एक वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था। इसी रोड से श्रीनगर को कनेक्ट किया जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपदा आई और यहाँ पे किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो मलबे के अंदर दबी हुई हैं। इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। इस समय हालांकि गनीमत ये है कि अभी फ़िलहाल बारिश नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे 21 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे जो त्रासदी है वो आई है। गनीमत ये है कि किसी भी तरीके से जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इस समय मैं मौजूद हूँ रामबन के बावली बाज़ार में। यहाँ पे तकरीबन 25 ऐसी दुकानें हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही का मंजर है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी है ताकि यहाँ पे भीड़ जो है वो ज़्यादा ना हो सके। पूरी तरीके से लोगों को भी कहा जा रहा है कि इस जगह से थोड़ा दूरी बनाए रखें। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो ऊपर का छत है वो कैसे नीचे गिरा हुआ है। पूरी तरीके से यहाँ पे मलबा जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। कितनी दुकानें थी आपकी, क्या नाम है? मेरा नाम सर राज सिंह है। दुकानें कम से कम 15 से 20 दुकानें थी, प्लस मेरी 2 दुकानें थी। ये बाइक की भी दुकानें थी। हम किराए पे दुकानें रखी हुई थी, लोन लिया हुआ था बैंक से। ऊपर से मेरा माल बेशी भी अंदर में पड़ा हुआ था। कल ही माल आया था, 15 से 20 नग थे, वो भी सुबह बह गए पानी में। जब मैं सुबह 4 बजे आया यहाँ पे देखता हूँ कुछ भी नहीं है। आपको कैसे सूचना मिली, कैसे पता? यहाँ पे लोगों ने बताया ऐसे ऐसे मसला हो गया आपको नीचे। फिर आप उसी समय दौड़ के सुबह सर आए। अब जब 4 बजे सुबह यहाँ पे आकर देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। ये आंखों के सामने स्लाइडिंग हुई, देखिए साहब। अभी भी आप देख रहे हो कि कैसे ये आस्ते आस्ते सब जमीनें दस्ती जा रही हैं सर। ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या अचानक। ऐसे ये नाला काफी पहले भी आता था, मगर ये रात को जिस हिसाब से आया हम खुद भी देखकर घबरा गए सर। ये दुकानें भाई मेरी थी 2-3 और ये 2 दुकानें भाई साहब की थी। हम यहाँ पे 10-15 दुकानें ये चलाते थे, बाकी ऊपर थी पूरी मार्केट में। अब देखिए सर हमारी पूरी दुकानें बह चुकी हैं। 8 बेड की दुकान थी, एक और दुकान थी। नहीं ये सारे अपने भाई हैं जी सर। हम यही रिमांड करते चाहते हैं ऊपर गवर्नर साहब से कि हद से हमारा देखभाल की जाएगी। ये देखिए ये बता रहे हैं कि हमारी काफ़ी यहाँ पे दुकानें थी जो अब मलबा बन चुकी है। कई सामान था उनका वो यहाँ पे मलबा बन चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार यहाँ पे लोगों को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। बता रहे हैं कि इस इलाके से दूर रहे, इस इलाके में अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है। लेकिन आप तबाही का मंजर देखिए कि किस तरीके से ये पूरी लाइन जो है ये दुकानों की हुआ करती थी, लेकिन अब ये मलबा बन चुका है और लगातार जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस है, SDRF है, NDRF है, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो है वो प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम इस त्रासदी के बाद हमें जो मुआवजा है वो मिल सके। मैं इस समय रामबन में मौजूद हूँ। यहाँ पे होटल की हालात आप देखिए कि किस तरीके से इस होटल के अंदर मलबा ही मलबा जो है वो यहाँ पर अंदर घुसा है। जैसे ही बारिश हुई यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन हुआ और उसके बाद क्या हालात इस होटल की बनी हुई है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे का इलाका है, कई लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे होटल के कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है साहब आपका? मेरा राजू नाम है। राजू, क्या हुआ था यहाँ पे, किस वक्त ये हुआ? और ये हम देख रहे हैं आपका तो पूरा होटल ही खराब हो गया। 3:30। हाँ, आप कहाँ थे, क्या हुआ? मैं तो घर में था, बंदे थे इधर। ठीक है। हाँ, मैं फिर सुबह आया था। फिर क्या देखा आपने? बस आप जैसे यहाँ पहुँचे तो देखा इधर बुरी हालात है। रूमों में भी पानी आया, ऊपर भी आगे पीछे। हाँ, सारा पैक है। फिर इनको किसने निकाला? यहाँ पे जहाँ पे हम निकल गए थे पहले। हाँ, बंदे निकल गए बंदे सारे निकल लेकिन गए। माली नुकसान ज्यादा हुआ। माली नुकसान ज़्यादा हुआ। बाकी गाड़ियाँ है 10-15। 10-15 जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। हाँ,
तो ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए किस तरीके से मलबे के अंदर भी गाड़ियां जो हैं वो दबी हुई हैं। यहाँ पे एक और गाड़ी आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दबी हुई हैं। उसके साथ QRT की गाड़ी यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर दबी हुई है और लगातार जो लोग हैं यहाँ के वो परेशान है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक बिजली का खंभा किस तरीके से यहाँ पे डैमेज हुआ है, उसकी तारें यहाँ पे डैमेज हुई है, वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। एक वक्त यहाँ पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था, लेकिन अब हालात किस तरीके से यहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पे ये पूरा बाज़ार किस तरीके से यहाँ पे डैमेज हुआ है भूस्खलन की वजह से, पूरी तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर परेशान है। कुछ यात्री भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि अपना बैग लिए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए साहब? आप कहाँ से आए हो? कोलकाता। कहाँ जा रहे थे? श्रीनगर। तो जब ये इंसिडेंट हुआ आप यहीं थे? नहीं, हम तो जा रहे थे, रास्ते में ही थे। हाँ, क्या पता चला? कुछ पता ही नहीं चला, गाड़ी के अंदर थे। हाँ। तो बस नहीं बताया गया क्या हुआ? गाड़ी रोकी गई? हाँ, बस गाड़ी रोकी गई। अभी जो बाहर निकल के देखा तो हुआ लैंडस्लाइड हुआ। हाँ। अब आप वापस जाएंगे? कैसे हाँ, वापस जाएंगे? देखते हैं, वो देख रहे हैं कैसे जाना है। तो ये देखिए, यात्री बता रहे हैं कि श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि गाड़ियां रोक दी गई हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड है, यात्री भी परेशान हैं क्योंकि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की यहाँ पर जाम में फंसी हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरा मलबा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो मलबे के अंदर दबी हुई हैं। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर प्रशासन, रामबन प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुआ था सर? मैं कैसे बयां करूं सर। आप कहाँ से आए थे? मैं जम्मू से आया था, श्रीनगर जा रहा था सर। यात्री है वो? हाँ जी, हाँ जी। मैं श्रीनगर जा रहा था तो मैंने सोचा कि रात का टाइम है, गाड़ी तो चल नहीं पाएगी, बारिश आ रही थी, 8-9 बजे की बात है। फिर मैंने सोचा कि यहीं से टर्न लेके होटल ले लेते हैं रात को सर। यहाँ पे इसी होटल में थे आप? इसी होटल में सर, रूम नंबर 115 में था मैं। अच्छा, इसी होटल में सर। सर रात का मंजर मैं कैसे अपने मुंह से बयां करूं सर? आप रूह कांप जा रही है सर। मैं कैसे बताऊं आपको वो चीज़ें, वो मंजर। रात को सर 3 बजे बारिश तो आ रही थी, ओले भी गिर रहे थे, इतने बड़े बड़े ओले वगैरह भी गिर रहे थे। उसके बाद अचानक से आवाज़ आई, तो मैं नीचे आया और होटल वालों ने भी बाकी लोगों को निकाला। नीचे आया तो सर नीचे से एकदम पानी स्टार्ट हो गया, पानी स्टार्ट हो गया, ऊपर वाली साइड भरने लगा फ्लोर में। और सर मैं 2nd फ्लोर पे था, आप देख सकते हो 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर भी मतलब बचा ही नहीं है सर, 2nd फ्लोर। और उसके बाद सर जो लोग थे, हमने दरवाजे दरवाजे तोड़े, बाकी लोगों को अंदर से बाहर निकाला। सरदार जी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उन सबको बाहर निकाल के उसके बाद सबको बाहर निकाला। उसमें मतलब पता नहीं क्या, सबको बाहर निकाल के पीछे वाली साइड से सर हम लोग लेके, और स्थानीय लोगों ने 2 थे स्टाफ जो होटल के थे, जो लोकल लोग हैं उन्होंने मदद की। हाँ, नहीं, जो होटल के स्टाफ थे। रात को लोकल लोग बेचारे कहाँ पे आते, रात को लोकल लोग 3 बजे कोई घर से बाहर। और ये पीछे वाली आप देखते हैं, ये पीछे वाली पहाड़ी से लेके ना वो पेट्रोल पंप, वहाँ पे हम लोग पीछे पहुंचे। पानी इस साइड से तेजी से आया, हम लोग पीछे पहुंचे क्योंकि ये सारा ब्लॉक हो चुका था। रात के 3 बजे सर, एकदम अंधेरे में। और उसके बाद जान बची सर। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी सर ये मलबे में है, वो तो दिखेगी ही नहीं ना सर। यहाँ से मेरी ये गाड़ी नहीं, यहाँ से 1 से 10 गाड़ी है मेरी। हाँ, यहाँ से लेके 10 तक गाड़ियाँ लगी हैं। ये देख सकते हैं ये गाड़ी का हालत। मेरी गाड़ी इस मलबे में है। ये जो सबसे बड़ा ढेर देख रहे हैं ना, ये पहाड़, ये पहाड़ आपका नीचे से लगा हुआ आपका 18 फीट है, 18 फीट बना हुआ, 18 फीट नीचे मेरी गाड़ी है यहाँ पे। अच्छा जी, ये अभी 2 महीना हुआ सर गाड़ी लिए, 2 से 1 महीना ही हो रहा है। अभी उसकी पूजा करा के मूली भी नहीं टूटी है। अब मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आऊँगा। ये चश्मदीद है जो बता रहे हैं कि इसी होटल में रुके थे, क्योंकि रात हो चुकी थी और ऐसे में इनका ये था कि ड्राइव करना सेफ नहीं है, बारिश भी हो रही थी। और ऐसे में जैसे ही लगातार बारिश होती रही, होटल के अंदर पानी जाता रहा, उसके बाद जो होटल के लोग हैं उन्होंने लोगों को सेफली बाहर निकाला। फिर उसके बाद जो मलबा है वो पूरी तरीके से इस इलाके में आया। यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त भी दबी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर इस इलाके में आया है। और लगातार जो प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर अब काम कर रहा है ताकि इस पूरे इलाके को क्लियर किया जा सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए रामबन से।